नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली अली दोस्तों, अली अली। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ बंदिश लगाने का, जी हाँ, बंदिश लगाने का एक ऐसा नायाब, सदरी और मुजर्रब अमल जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। जादू की आप काट कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने ख्याल किया है कि जादू वापस क्यों लौट आता है? क्यों? क्योंकि आप मरीज के ऊपर बंदिश नहीं करते। कोई भी बीमारी है उसका इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करने के बाद उसके ऊपर बंदिश लगाएं ताकि वो बीमारी काबू रह सके। ये बंदिश का अमल, जी हाँ, ये बंदिश का अमल आप दुनिया जहान के हर एक काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जी अल्लाह बजाते खुद में कभी इसको शर के कामों में इस्तेमाल नहीं किया। किसी की कभी नाजायज जो है बंदिश नहीं की, किसी के रिश्ते की बंदिश नहीं की, किसी के काम कारोबार की बंदिश नहीं की, किसी के औलाद की बंदिश नहीं की, किसी की निकाह शादी की बंदिश नहीं की, औलाद की बंदिश नहीं की। अल्लाह ताला इस चीज़ का गवाह रहे, आप लोग इस चीज़ के गवाह रहें। नाजायज़ काम ना ज़िंदगी में किया है और ना ही अल्लाह ताला कराए। अपने सखियों के सदके जो नाम मेरे सर के ऊपर लगा है, इस नाम की बरकत से, मौला अली सरकार की अज़मत के सदके, उनके फ़क्र के सदके, उनकी वलायत के सदके, उनकी अता के सदके जो मुझको अल्लाह ताला ने अता की है, किसी की जुर्रत नहीं आज तक मुझे कोई गलत काम कह सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अमल की तरफ। तो इस अमल की, जी हाँ, इस अमल की बदौलत आप हर उस जगह पर बंदिश लगा सकते हैं जहां पर आप जायज़ और मुनासिब समझते हैं, जहां पर आप समझते हैं कि ये मेरा हक था और ये मेरा आपका हक कोई और ले रहा है। किसी भी जादू की बंदिश, किसी की काट की बंदिश, किसी भी मामलात की बंदिश जहां पे जायज़ है, उसके लिए आप ये अमल कर सकेंगे और इस अमल को इंशाअल्लाह अज़ीज़ इंतहाई मुजर्रब पाएंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अमल की तरफ। अमल क्या है? एक चलता हुआ, जी हाँ, चलता हुआ नाबगा रोजगार ये अमल है दोस्तों। इस अमल के लिए बेहतर है आप किसी ईसाई की कब्र से 41 कंकरियां ले लें। अगर कोई ईसाई की कब्र से कंकरियां ना ले सके तो आप किसी भी मुसलमान कब्रिस्तान से 41 कंकरियां ले लें और उन कंकरियों के ऊपर, हर एक कंकरी के ऊपर एक दफ़ा इस अमल को पढ़कर आपने दम करना है और जिस जगह को, जिस चीज़ को आपने बंद करना है जो गैर शर्री हो, वहाँ पे आप इसको फेंक दें। अगर किसी ने किसी की बीमारी को बांधना है या जादू जिन्नात को बांधना है, जिन्नात की हाज़िरी को बांधना है, चुड़ैल परी की हाज़िरी को बांधना है, तो वहाँ पर आप लोग क्या करेंगे? जी, वहाँ पर आप इस अमल को 41 मरतबा पढ़कर उस शख्स के ऊपर 3 फूँके मारेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस चीज़ की बंदिश लग जाएगी। ये इस अमल की तमहीद होगी। अब इस अमल को आपने करना कब है, क्या करना कैसे है? ये अमल आप किसी भी मंगल के रोज़, जी हाँ, मंगल के रोज़ आप कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो मंगल जो है नौचंदी हो। नौचंदी जुमेरात मंगल से लेकर आप किसी भी मंगल तक इसको कर सकते हैं। मंगल के बाद जो दूसरा बेहतरीन वक्त होगा इस बंदिश लगाने का, वो होगा बुध का दिन, उसके बाद हफ्ते का दिन। हफ्ते के अंदर 3 दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। बेहतर है आप इस अमल को मरीख की साथ में करें, बेहतर है इस अमल को आप अतार्द की साथ में करें या आप इसको ज़ोहल की साथ में करें। ये 3 सातें भी आपको मैं बता रहा हूँ और इस अमल को करने का जो बेहतरीन टाइम है वो है ज़वाल का टाइम। ज़वाल का टाइम आप जो है वो कैलेंडर से चेक कर सकते हैं, आप इवन गूगल करके चेक कर सकते हैं कि आपके शहर में ज़वाल का वक़्त किस वक़्त स्टार्ट होता है। मैं ये चैनल आप लोगों की आसानियों के लिए चला रहा हूँ, आप लोगों को जाली आमलीन और पीरों से बचाने के लिए कर रहा हूँ। दोस्तों, बहुत से ज़िंदगी में तजर्बात हुए, इंशाअल्लाह फिर किसी वक़्त, किसी मौके पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर जायज़ बंदिश के ख्वाहिशमंद हैं तो इस अमल को सुन लें, इस अमल को याद कर लें। इसको मैं स्क्रीन पर नहीं दूँगा, क्योंकि स्क्रीन पर अगर दूँगा तो बहुत से जाहिलीन और ऐसे लोगों के हाथ लग जाएगा जो शर पसंद होते हैं, जो खामखा किसी के ऊपर बंदिशें कर देते हैं। तो ऐसे शख्स, तमाम लोगों के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अमल में तासीर पैदा ना करे। जो नाहक और नाजायज़ करना चाहते हैं, जो जायज़ और हक पर करना चाहते हैं, वो ये अमल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कोई जायज़ बंदिश करवानी हो, जी हाँ, जायज़ बंदिश करवानी हो, उसके लिए आप एक मामूली से हदिये पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो अमल को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ये अमल मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती डायरी का है जो मेरे रोज़ाना के इस्तेमाल में आती है। अमल मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों, अमल को सुनिए। अमल है जी, मैं ये सामने लिख कर इसलिए रखता हूँ या इसलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल ज़ुबानी याद हैं, लेकिन ये इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि जब हम स्पीड में पढ़ते हैं, वो पढ़ना हमारा, जब पढ़ाई होती है एक और चीज़ होती है, सामने रख कर इसलिए पढ़ा जाता है ताकि किसी किस्म की गलती का कोई एहतमाल ना रहे।
आप लोगों के पास जो चीज़ भी जाए वो ऑथेंटिक हो, मुजर्रब हो, इसलिए ये डायरी में अपनी खोल के सामने रख लेता हूँ आप लोगों को। तो अमल को आप लोग सुन लें। अमल है जी, जल बनना जला बनना, जल बनना जला बनना, दुश्मन का हर एक वार बनना, नीर चानन बनना, साल समाई बनना, तवीज़ गंडा बनना, काला भग्गा बनना, जिन भूत बनना, चूड़ी ते चमियारी बनना, चिट्टी बूटी बनना, परी ते चुड़ैल बनना, चल दी। यहाँ पे आपने मकसद अपना, जिस मकसद को आप बांधना चाह रहे हैं कि फलां बिन फलां का जादू बनना, फलां बिन फलां का जो है वो रिश्ता बनना, फलां बिन फलां का ये जो जायज़ आप अमर समझते हैं, शर्रन जायज़ हो, उस काम को आपने यहाँ मकसद को आपने बोलना है। ऐसी बनना, ऐसी बनना जैसे लहर समुंदर दी बनना, ना रस्सा टूटे ना बल छूटे, थुरे मंतर चले बादशाह, वेखा पीर शाह मदार तेरी कलाम दा तमाशा। अमल को आप लोग दोबारा सुन लें दोस्तों, ताकि आप लोगों को याद रह सके। जल बनना जला बनना, दुश्मन दा हर एक वार बनना, नीर चानन बनना, साल समाई बनना, तवीज़ गंडा बनना, काला भग्गा बनना, जिन भूत बनना, चूड़ी ते चमियारी बनना, चिट्टी बोटी बनना, परी ते चुड़ैल बनना, चल दी। यहाँ पे आपने चल दी फिर दी नार बनना, जो औरत जिसके पाँव घर में नहीं टिकते, आपने अगर उसको बांधना है तो मेरे पास तो जो बुजुर्गों से लिखा हुआ था वो इसी तरह था, ये मकसद उसके अंदर लिखा हुआ था, लेकिन ये हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको इस्तेमाल किया, हर चीज़ में इसको मुजर्रब पाया। चल दी फिर दी नार बनना, ऐसे बनना जैसे लहर समुंदर दी बनना, ना रस्सा टूटे ना बल छूटे, फुरे मंतर चले बादशाह, वेखा पीर शाह मदार तेरी कलाम दा तमाशा। ये अमल है दोस्तों। इस अमल को, जी हाँ, ये अमल आप लोग मुझसे भी करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। आमलीन हजरात अगर इस अमल को करना चाहें तो उसको उससे मुझसे इजाज़त लेनी होगी। उनका ये अमल हमेशा के लिए चल जाएगा मुझसे इजाज़त लेने के बाद, और उस इजाज़त का हदिया होगा 5100 रुपया, जो बुजुर्गों की तरफ से तफवीज़ है, जो चलता आ रहा है दोस्तों। तो आमलीन हजरात अगर किसी अच्छे बंदिश के अमल की तलाश में है, याद रखें ये अमल, जी हाँ, ये अमल अपने आप में एक तोड़ भी है, ये मुकम्मल तोड़ है दोस्तों। तो आमलीन हजरात अगर इस बंदिश को, इस तोड़ को हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए हदिया होगा 5100 रुपया, और इनको इसका PDF मिल जाएगा दोस्तों। ये अमल था, उम्मीद करता हूँ आपको अमल पसंद आएगा। अमल पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हाफिज़ होने के बान हो। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरखानों में वसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में अमन सुकून अता फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुश्मन की बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को दुश्मन की बद नज़री से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमारी औलादों को नेक और साले बनाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका हाफिज़ होने के बाद मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह हाफिज़।